सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का लास्ट एक्सरसाइज है 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल राउंड द आंसर नियरेस्ट टू 100 एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करो और इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर इसका रिजल्ट कंपेयर कर दो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जनरल फार्मूला है टी आर डेल एक्स बाई 2 ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 प्लस डैश डैश प्लस एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स n। इन ट्रेपेजॉइडल रूल में फर्स्ट एफ ऑफ एक्स नॉट और लास्ट एफ ऑफ एक्स n इसी तरह लिखो और बाकी के साथ 2 मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर हमें डेल एक्स की भी जरूरत है, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, इस तरह बहुत से वैल्यूज की जरूरत है। तो आप ये कंपेयर कर दो जिस तरह आप चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करते हैं कि ये कंपेयर कर दो इसके साथ। तो आफ्टर कंपेयरिंग ए इक्वल 1 बी का वैल्यू 3 हो गया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपको जरूरत है ए बी और एफ ऑफ एक्स के वैल्यू को। अब इसमें n4 है तो ट्रेपेजॉइडल रूल इसके लिए आप f4 तक जाएंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल डेल x बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट लिखो 2 लिखो, एफ ऑफ एक्स 1 एफ ऑफ एक्स 2 एफ ऑफ एक्स 3 इनके साथ 2 मल्टीप्लाई करो और इसमें n4 है तो यानी फर्स्ट और लास्ट अलग अलग लिखना है तो आप एफ ऑफ x4 लिखो। अगर यहाँ पर n7 है तो एफ ऑफ एफ नॉट और एफ ऑफ f7 इसी तरह लिखो x और बाकी के साथ 2 मल्टीप्लाई करो। अब डेल x और ये वैल्यूज मालूम करना है तो डेल x मालूम करने के लिए जिस तरह हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया b माइनस a बाई n, b माइनस a बाई n जनरल फार्मूला है लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू है 4 है तो आप 4 लिख दो 3 माइनस 1, यानी इसमें आप a और b की वैल्यूज लिख दो, ये a b है 3 माइनस 1 बाई 4 2 बाई 4 1 बाई 2। अब चैप्टर 5 में हमने ये भी फार्मूला डिस्कस किया कि x नॉट x1 x2 इस तरह वैल्यूज मालूम करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है x n इक्वल a प्लस n डेल x। यहाँ पर a का मतलब है इनिशियल वैल्यू, इसको आप x नॉट भी कह सकते हैं। तो x नॉट पहला वैल्यू x नॉट की जरूरत है तो x नॉट इक्वल टू 1। अब x1 मालूम करने के लिए यहाँ पर n भी 1 लिखो, यहाँ पर भी n 1 लिखो। तो a का वैल्यू आपके साथ 1 है और डेल x का वैल्यू है 1 बाई 2। डेल x का वैल्यू 1 बाई 2 2 1 2 प्लस 1 3 बाई 2। इस तरह x2 का वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पर a का वैल्यू लिख दो। x2 का वैल्यू मालूम करने के लिए n की जगह पर आप 2 लिख दो, a का वैल्यू है 1 प्लस n की जगह पर 2 और डेल x 1 बाई 2 है तो इसको कैंसिल कर दो 1 प्लस 1 2। इस तरह आप x3 और x4 भी मालूम कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज आपके साथ मालूम हो गया। अब ये फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन आपके साथ है x इक्वल x स्क्वायर, ये आपके साथ फंक्शन है तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो। ये x नॉट फंक्शन में पुट कर दो तो इस x की जगह पर आप x नॉट पुट कर दो तो x नॉट का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 है। अब x1 का वैल्यू 3 बाई 2 है तो इस फंक्शन में पुट कर दो 3 बाई 2 का स्क्वायर 9 बाई 4। इस तरह x2 का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 इस फंक्शन में पुट कर दो। x3 और x4 का वैल्यू भी इस फंक्शन में पुट कर दो तो ये वैल्यूज आपके साथ हासिल हो। अब ट्रेपेजॉइडल रूल इसके लिए फार्मूला ये ही जनरल फार्मूला है और ये इस क्वेश्चन में 4 है तो हमने ये वाला फार्मूला लिख दिया। एफ नॉट से एफ ऑफ 4 तक जाना है। डेल एक्स की जगह पर आप 1 बाई 2 लिख दो, डिवाइड में 2 लिख दो, एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पर 1 लिख दो, ये 2 इस फार्मूले का है। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 वाले वैल्यूज यहाँ पर लिख दो और एफ ऑफ x4 का वैल्यू है 9 तो वो लास्ट में लिख दो। अब ये सिंपल कर दो तो इससे 1 बाई 4 आता है 1 प्लस 2 और इन दोनों के 4 से 4 आता है, इसका एलसीएम ले लो 4 4 का एलसीएम 4 है। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 9 हासिल होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से 4 4 16 यहाँ पर 4 4 के साथ कैंसिल 25 हासिल हो गया।
ये दोबारा लिखूँ 1 लिखूँ और ये इसके साथ सिंपल कर दो, 2 हासिल हो गया, इनको प्लस कर दो और प्लस 9। अब इसको सिंपल कर दो, इससे 26 हासिल होता है, इनको 8 कर दो, ये हासिल होता है, इनको डिवाइड कर दो 8.75। अब ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपने ट्रेपेजॉइडल टूल यूज किया और आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हासिल। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राउंड द आंसर नियरेस्ट टू 100 एंड कंपेयर योर रिजल्ट विद एग्जैक्ट वैल्यू। इसका राउंड अप भी कर दो 100 नंबर्स में और इसका एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन खत्म कर दो और इस पर ये फार्मूला ये भी चैप्टर नंबर 5 में है, x पावर n dx। जब भी एक वेरिएबल में पावर आ जाता है तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पावर के साथ एक ऐड होता है और वो डिवाइड में लिखो प्लस c, लेकिन अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो फिर c लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह लाइन a भी अगर मौजूद है तो a b यानी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये लिखो, इस तरह लाइन ड्रा कर दो। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, अब c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोबारा अगर हम लिमिट पुट कर दे तो c खत्म होता है। अब पहले बार अपर लिमिट पुट कर दो, 3 पावर 3/3 माइनस 1 पावर 3/3, तो 3 पावर 3 मीन 27/3 माइनस 1/3, 3 3 कैल्सियम 3 है, 27 माइनस 1 26/3, तो इससे हासिल होता है 8.6667। ये एग्जैक्ट इंटीग्रल है, डायरेक्ट इंटीग्रल है और ये अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रल है। तो इन दोनों के दरमियान मस्त थोड़ा सा एरर होगा और एरर का डेफिनेशन ये है कि एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू ये है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ये एरर हासिल हो गया। तो ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसको इस तरह करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज सैमसन रूल टू अप्रॉक्सीमेट डेफिनेट इंटीग्रल राउंड द आंसर नियरेस्ट टू 100 कंपेयर योर रिजल्ट विद एग्जैक्ट इंटीग्रल। इसमें इस क्वेश्चन में सैमसन रूल यूज करना है और इसका इंटीग्रेट अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रल मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ सैमसन रूल, और आखिर में इसका एग्जैक्ट इंटीग्रल भी करना है, यानी डायरेक्ट इंटीग्रल भी करना है। तो आपको इल्म है कि ये लोअर लिमिट है जिसको हम a कहते हैं, ये अपर लिमिट है इसको b कहते हैं और यहाँ पर n3 है। डेल्टा x हम इस तरह मालूम करते हैं सैमसन रूल में, क्योंकि इसमें ऑड वैल्यू भी है और इवन वैल्यू भी है। तो डेल x इक्वल b माइनस a बाई 2n, यहाँ पर n का वैल्यू 3 लिखो और a और b का वैल्यू 3 लिखो। इसके कैलकुलेशन से 1/3 हासिल होता है और आपको इल्म है कि फंक्शन x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये फंक्शन। तो सैमसन रूल आपके साथ है, आई मीन इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सैमसन रूल। अप्रॉक्सीमेटली del x by 3 if of x naught plus 4 times 8 का वैल्यूज लिख दो। यहाँ पर n3 है तो आप इसे n के 3 के डबल से 6 आता है, इससे एक वैल्यू ज्यादा यानी 7 आप मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 तक जाना है तो इसके लिए जो वेट है, जो इंटरवल है वो 1/3 है। एफ ऑफ x14 के साथ 8, तो 1 से 7 तक 8 कितने हैं, 135 है, तो वो लिखो। और 2 के साथ इवन मल्टीप्लाई करो, एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x4 और आखिर में एफ ऑफ x6। एफ ऑफ x0 से स्टार्ट है तो आप एफ ऑफ 6 तक जाएंगे, टोटल वैल्यू 7 हो गई, क्योंकि नॉट 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 वैल्यूज हो गए आपके साथ। ये इनिशियल जो वैल्यू होता है इसको आप x0 कहो, ये तरीका है। और x1 x2 x3 मालूम करने के लिए हमारे साथ ये फार्मूला है। तो जो आप इनिशियल जो वैल्यू है a, तो आप इंटीग्रेशन a से b तक करना चाहते हैं 2 से 4 तक, तो इनिशियल जो वैल्यू है इसको आप x0 कहो। x1 मालूम करने के लिए
फार्मूला ये है a प्लस n डेल x, तो a 2 है और n की जगह पर आप 1 लिखो और डेल x की जगह पर आप 1/3 लिखो, ये 1/3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। इसी तरह x2 भी आप इस तरह मालूम करो, x3 x4 अप टू x6। फिर ये सारे वैल्यूज आप इस फंक्शन में पुट कर दो, फंक्शन ये है। तो x0 वैल्यू आपके साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह x1 का वैल्यू आपके साथ 7/3 है तो 7/3 यहाँ पर 7 का स्क्वायर 29 और 3 का स्क्वायर 9। इस तरह x2 का वैल्यू 8/3 है तो 8/3 का स्क्वायर 64/9। इस तरह सब ये फंक्शन में पुट कर दो, ये वैल्यूज इस फंक्शन में पुट कर दो और इसका स्क्वायर ले लो। फिर इस फार्मूला स्टार में ये फंक्शन वैल्यूज और डेल x पुट कर दो, तो डेल x आपके साथ 1/3 है, ये डेल x का वैल्यू है, ये डेल x का वैल्यू है और 3 इस फार्मूले में है। f ऑफ x0 का वैल्यू है 4, तो आप यहाँ पर 4 ये फार्मूले का 4 है, सैमसन रूल का है। और f ऑफ x1 f ऑफ x3 f ऑफ x5 ये सारे वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दो। इसको सिंपल कर दो 1/9, ये दोबारा लिखो, इन दोनों का एलसीएम ले लो और इसको सिंपल करो, ये भी लिखो, इसका एलसीएम ले लो, इनको प्लस कर दो, प्लस 60 1/9 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 9 पे डिवाइड करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इस तरह ये भी करो, प्लस 60 इनको प्लस कर दो, 9 पे डिवाइड कर दो, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हासिल हो। अब आप इसका एग्जैक्ट इंटीग्रल करें तो एग्जैक्ट इंटीग्रल का मतलब है कि x पावर 2 है, आपको इल्म है कि चैप्टर नंबर 5 में ये फार्मूला है xn + 1, अब डिवाइड में लिखो, यहाँ पर इंटीग्रल एक डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसलिए हम c नहीं लिखते। इस x की जगह पर आप पहले अपर लिमिट को पुट कर दो /3 माइनस, फिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का है, फिर लोअर लिमिट को पुट कर दो, इस c हासिल होते हैं और इस c हासिल होते हैं, इन दोनों का स्कीम ये है, 3 3 का एलसीएम 3 है, ये माइनस कर दो और इस पे डिवाइड कर दो, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब ये है कि इसमें एरर 0 हो गया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के डिफरेंस जो है वो सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन से ये अंदाजा हो गया कि सिम्पसन रूल इज मोर एक्यूरेट देन ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इसी क्वेश्चन पर आप लोगों का कोर्स इख्तिताम हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग और इसको प्रैक्टिस स्टार्ट करो अभी से।